हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग चैप्टर 5 ग्रुपिंग मटेरियल ऑफ डिफरेंट काइंड्स उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ शॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि सेम थिंग्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, उन्हें हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। कुछ एग्जांपल दिए क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन को हम लोग उनकी जो भी सब्सटेंस है उसकी सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी से उनको अलग अलग क्लासेस में रख सकते हैं। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उनमें दोनों में क्या है, डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं। तो ये हो गया एक बेसिस की क्लासिफिकेशन, ऐसे किया जा सकता है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन को हम शेप के हिसाब से भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑरेंज एप्पल फुटबॉल और रबर बॉल सब सर्कल राउंड शेप की होती हैं। वी कैन क्लासीफाई थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज कलर शेप यूज़ एंड कन्वीनियंस। तो हम लोग किसी भी चीज़ किन्हीं भी चीज़ों का क्लासिफिकेशन उनके साइज कलर शेप या उनके यूज़ या अपनी कन्वीनियंस के थ्रू जैसे भी चाहें उसको अलग अलग कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंग्स कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल दे आर मेड अप ऑफ। और क्लासिफिकेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो मटीरियल किससे बना है, ठीक है, कि वो नेचुरल चीज़ों से बना है या आर्टिफिशियल तरीके से बना है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं। आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहती है। जो भी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलर थिंग्स हैं उनको हम लोग आसानी से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। उनकी आसानी से हम उसको कन्वीनियंटली उसके लोकेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि लाइब्रेरी में अगर सेम सब्जेक्ट की बुक सेम साइड हो तो आसानी से हम उन्हें ढूंढ सकते हैं। वैसे ही थिंग्स की भी क्लासिफिकेशन से ईजी हो जाता है उनको लोकेट करना। ईजी एंड मोर मीनिंगफुल स्टडी, और आसानी हो जाती है, उससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं उन चीज़ों को। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होता है। अ फीचर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल सच एज इट्स अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉलिबिलिटी और इनसॉलिबिलिटी, डेंसिटी और ट्रांसपेरेंसी इज कॉल्ड इट्स प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होता है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज हम किसे कहेंगे कि किसी भी मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स, जैसे कि क्या हो गया, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉलिबिलिटी या फिर इनसॉलिबिलिटी, डेंसिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्या कहलाती है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। यू यूज़ डिफरेंट थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। हम लोग डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम लोग उसका यूज़ करते हैं। जैसे वाई डू यू वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। समर्स में हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो लाइट होते हैं, वो स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए हम लोग पहनते हैं। विंटर में हम लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं और हमारी जो बॉडी हीट होती है उसको ट्रैप करके रखते हैं। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्लोथ्स पहनते हैं। तो वैसे ही कई सारे मटेरियल्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो उनकी प्रॉपर्टीज़ और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल मेक दम सूटेबल फॉर पर्टिकुलर यूज। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू स्टोर लिक्विड लाइक वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, जूस, यू वुड यूज़ ग्लास, प्लास्टिक और स्टूल और टम्बलर। और मटेरियल की जो मटेरियल्स होते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है मटेरियल की, उनका भी यूज़ हम लोग उनके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं। हम लोग जैसे पानी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लास यूज़ करेंगे, तो ग्लास प्लास्टिक का भी हो सकता है या फिर वो कांच का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। Umbrellas and raincoats are made up of waterproof material which prevent water from the passing through them। जो यहाँ पे कुछ की फैक्ट दिया कि अम्ब्रेला और रेनकोट क्या होते हैं, वो वाटरप्रूफ मटेरियल से बने होते हैं, जो क्या करते हैं, जो वाटर को पास नहीं होने देते, इसलिए उनका यूज़ रेनकोट और ये बनाने में यूज़ किया जाता है। रेन मतलब इसलिए हम लोग उसको बारिश से बचने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हैं। पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस। डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल सच एज वूल, मेटल, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, पॉटरी लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो अपीयरेंस मतलब क्या होता है, जो आपको सामने दिख रहा है, दिखने में वो चीज़ कैसी है। तो बहुत सारे मटेरियल सब अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ वुड का होता है, कुछ मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, जो पॉटरी होती है वो सब अलग अलग चीज़ों की होती है। इवन जो मेटल्स होती हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये सब चीज़ें भी क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग दिखती हैं। तो कुछ मटेरियल्स यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इनको हम दो कैटेगरी, अपीयरेंस को मेन शाइनी और लश्चरस या फिर डल में डिवाइड किया गया। कि मतलब मटेरियल्स या तो बहुत शाइनी हो सकता है अपीयरेंस के हिसाब से, या तो बहुत कैसा हो सकता है, डल हो सकता है। ठीक है, तो अपीयरेंस क्या होता है, इट इज़ अ एक्सटर्नल लुक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब वो कोई भी ऑब्जेक्ट बाहर से कैसा दिख रहा है तो वो होता है उसका अपीयरेंस। तो एक्टिविटी 5.3 में क्या करना है आपको, कुछ यहाँ पर आइटम्स के नाम दिए हैं, जैसे कि पेपर, मेटेलिक चेन, कार्डबोर्ड, कॉटन, सिल्क, वुड, चॉक, कॉपर वायर, एल्युमिनियम फॉयल, स्टील यूटेंसिल्स। उनकी आपको अपीयरेंस लिखना है कि डल है कि शाइनी। जैसे पेपर डल है, मेटेलिक चेन शाइनी, कार्डबोर्ड डल,
कॉटन डल, सिल्क कैसा होता है, शाइनी होता है। तो अब इसको आपको यहीं पे फिल करना है। सम मेटल लाइक आयरन, कॉपर on an exposure to moisture lose their shine and appear dull. Shine of these metals should be noticed only on their freshly cut surface. तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों तक अगर मॉइस्ट एयर में ऐसे रखे रहें तो उनकी जो अपीयरेंस होती है, जो शाइनी अपीयरेंस होती है, वो कैसी हो जाती है, डल हो जाती है, क्योंकि उस पर क्या लग जाती है, जंग या फिर रस्ट लग जाती है। तो इन मटेरियल्स की हम प्रॉपर्टी अगर हमें देखनी है कि वो शाइन कर रहा है या फिर डल है वो, तो जो फ्रेशली कट सरफेस होती है वहाँ पर देखना चाहिए। तो वहाँ पता चल जाता है कि वो शाइनी मटेरियल है या फिर डल मटेरियल है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।